उसी भविष्य मालिका में लिखा गया है 256 भक्तों के बारे में। सीधा आप कैमरा में देखिए, 256 में से एक भक्त हैं पहली बाबा जी। आपके नाम मालिका में है, भविष्य मालिका में है। हाँ बाबा, मालिकार लेखा अच्छी जो मालिकाटी प्रकाश ही ने महापुरुषंकर महागुप्त पद्मकल्पधीरे लेखा अच्छी। ग्रंथ का नाम है महापुरुष संत अच्युतानंद दास जी के महागुप्त पद्मकल्प टीका। हंसनाथ पूर्व तटरे आउ एक भकत पक्षर नाम रहिब सेहु ज्योतिरचित। पहले नाम जो है वो होगा प अक्षर में। प अक्षर में यानी बाबा जी का नाम है प्रहलाद बाबा। आपके पास पोथी भी है? हाँ, पोथी अच्छी, महापुरुष ओरिजिनल पोथी। ये तुला भिना रत्न पादुका जी जी जी। और ये हूँ साधना पोथी। बाबा जी थोड़ा इसको स्पर्श कर सकते हैं? बाबा थोड़ा जानना चाहूँगा आपसे कि ये पोथी आपको कब से प्राप्त हुआ? बापा ये पोथी प्राप्य हवा 87 मसीहारू शमशान 200 फुट साधु को देखिले। सी तांको आसिकी कोड़िया हाथ दूर पाखा तांकटर कोड़िया दूर से ठिया गले। अच्छा। ठिया के पोथीटा को एमती पकई देले तले तले पकई दे कि उभे गले। तो उन्होंने वही ऊंचाई से वो पोथी को वहाँ पे फिर नीचे छोड़ दिए। कली के अंतिम कालखंड में क्या कुछ होने वाला है इस विषय पर जहाँ किसी लिखिंट ये दिव्य सिंहकर पीरियड हम पुरी के जो राजा जी हैं, राजा दिव्य सिंह देव जी, हाँ। उन्हीं के समय काल में ये सब कुछ होगा। समुद्र माड़ी आसब बतास बहिब मो कल्प बटरू डाल भांगी जे पड़ो सत्य भाव साल 69 करठाब। से महापुरुष लिखिते अर्धचंद्र ऊपर बिंदु रसिब। इसके साथ साथ बाबा जी ये भी कह रहे हैं पत्थर का गिरना, 7 बार पत्थर गिरेगा पुरी जगन्नाथ धाम से। मालिका में लिखा है कि अवला बेढ़ारू जब पत्थर खसब कलंकी देवक से भी चिंता जिज्ञासिब। नेमाल जो कल्पवट महापुरुषंकर से कल्पवट डाल जो शिरे लगे भक्त मानकर जाना बेड़ बेसी देरी न खूब निकट। खूब निकट बरगद की शाखा छुएगा गादी और मिलेगा युग अंत का संकेत। हम नेपाल की बात कर रहे हैं जहाँ अच्युतानंद दास जी की समाधि स्थल है। नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री अच्युता। आप सबका स्वागत है हमारे हिंदी चैनल पर। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एक वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भविष्य मालिका उड़ीसा में जन्म लिए हैं 5 महान संत। आज से 600 साल पहले उन्होंने लिखे हैं लाखों के पैमाने पर ग्रंथ, जो भविष्य में आगे चल के क्या कुछ होगा उसके बारे में लिखा गया है। संत अच्युतानंद दास जी ने लिखे हैं 1,85,000 ग्रंथ। उसी भविष्य मालिका में लिखा गया है महाप्रभु कल्कि आएंगे, उनके साथ पंचसखा भी आएंगे, द्वादश गोपाल वो भी आएंगे, 256 भक्त आएंगे और बहुत सारे भक्त जो है जो विदेश में भी जन्म लिए हैं, देश के विभिन्न राज्यों में जन्म लिए हैं, उड़ीसा प्रदेश में भी जन्म लिए हैं। 256 भक्तों के बारे में भी लिखा गया है। 256 भक्त जो कलियुग के अंतिम कालखंड में भगवान महाप्रभु जी के जो कथाएं हैं वो भक्तों तक पहुंचाएंगे। तो सीधा आप कैमरा में देखिए, 256 में से एक भक्त हैं पहली बाबा जी। बाबा जी आपका स्वागत है। नमस्कार। तो फिर बाबा जी उड़िया में तो बहुत सारे अपने वीडियोस बनाए हैं। जो हमारे हिंदी दर्शक हैं वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्रहलाद बाबा जी के साथ आप एक वीडियो प्रस्तुत कीजिए। तो फिर बाबा जी मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके नाम मालिका में है, भविष्य मालिका में है? हाँ बाबा, मालिकार लेखा अच्छी जो मालिकाटी प्रकाश ही ने महापुरुषंकर महागुप्त पद्मकल्पधीरे लेखा अच्छी। महापुरुषंकर महागुप्त पद्मकल्प टीका। बाबा जी बोलेंगे उड़िया में, जैसे आप सरल भाषा में समझ पाएंगे वैसे ही हम आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताएंगे। मेरे हाथ में यह है एक रिसर्च नोट, उसमें से लिखा है। पहले मैं उड़िया में बोल देता हूँ, फिर उसके बाद जो हिंदी में है उसका ट्रांसलेशन मैं आपको समझाऊंगा। ग्रंथ का नाम है महापुरुष संत अच्युतानंद दास जी के महागुप्त पद्मकल्प टीका, जो अभी अप्रकाशित है, प्रकाशित नहीं है। उसका प्रकाशित पुस्तक मार्केट में मौजूद नहीं है। इसमें लिखा है कि हंसनाथ पूर्व तटरे आउ एक भकत माया से घरी होई न सदा चंचल चित। हंसनाथ यानी यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है हंसनाथ मंदिर, जो बहुत ही पुराने मंदिर है। उसी के तटवर्ती इलाके में एक भक्त होंगे और जो बहुत ही चंचल स्वभाव के होंगे और जो बहुत ही स्पिरिचुअल अटैच्ड होंगे।
उसमें यह भी लिखा है कि मातृशक्ति अंश से उत्पन्न गण कुलरे जाता, यानी जन्म होते ही उनके मातृशक्ति के जो अंश है उसी अंश को लेकर वो संसार में आए होंगे। ये भी लिखा है पक्षर नाम रहिब सेहु ज्योतिरचिता, यानी उनका पहले नाम जो है वो होगा प अक्षर में यानी बाबा जी का नाम है प्रहलाद बाबा। सब उनको प्यार बुलाते हैं पहली बाबा। बाबा जी मालिका में तो विशारद है ही, और जो शरीर तत्व है उसमें भी बाबा जी का बहुत ही अद्भुतपूर्व ज्ञान है। उसके साथ साथ ज्योतिष शास्त्र में बाबा जी के बहुत अद्भुतपूर्व ज्ञान है, और उसी के साथ साथ वास्तुशास्त्र में भी बाबा जी उड़ीसा में बहुत ही अच्छे परिचय रखते हैं। बाबा जी हमारा आज का ये वीडियो थोड़ा हिंदी में रहेगा, आप उड़िया में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाऊंगा। बाबा जी मालिका के बारे में आपका रुचि कब से आया? मालिका विषय आपको रुचि केवे उठगला? बापा छुआ दिन ठे सब भाव मो मालिका प्रति आ बचपन से महापुरुषों पंचशाखा तत्व प्रति मु छुआ दिन टू रिसर्च करते अच्छा। द्वितीय क्लास रू। अच्छा, तो एक्चुअली हमारे हिंदी वर्ल्ड के जो लोग हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि भविष्य मालिका में केवल जो है भविष्य के ऊपर दिखाने गया है, भविष्य के ऊपर तो बहुत कम ग्रंथ है। उसके अलावा दर्शन, साहित्य, तत्व, शरीर तत्व, ब्रह्मांड तत्व, योग, अध्यात्म, आसमानी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ऐसे तमाम विषय पर भी भविष्य मालिका में लिखा गया है। पंच शाखाओं को अगर हम जोड़ दें तो फिर ये संख्या पहुंचता है 11 लाख तक। 11 लाख पंच शाखाओं ने 11 लाख ग्रंथों की रचना किए हैं। सबसे ज़्यादा संत अच्युतानंद दास जी ने 1,85,000 ग्रंथ उन्होंने रचना किए हैं, और सबसे ज़्यादा भविष्य के ऊपर संत अच्युतानंद दास जी ने ही लिखे हैं। तो आइए इस विषय पर हम बाबा से हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आपनकर माने रुचि थी छोट बड़ू नहीं कि विशेषतः करी माने भविष्य विषय ना तत्व विषय? तत्व विषय में रिसर्च करी बापा, तेणु तत्व विषय महापुरुषों रिसर्च कले भविष्य मालिका देखी से भविष्य मालिका न जाए मु महापुरुषों तत्व रिसर्च कर चलिली। अच्छा अच्छा, तत्व पर आप रिसर्च कर चल पाखापाखि माने से आपणकर बयस केबे हेतला केते? बापा मते मु द्वितीय क्लास रे पाठ पढ़ुथली। अच्छा, द्वितीय क्लास रो पाठ पढ़िया भितर ये विषय को धरी। तो बाबा जी सेकंड कक्षा में जब पढ़ाई कर रहे थे उसमें तब से जो है वो मालिका के प्रति उनका जो है आग्रह है। बाबा जी एक सवाल है आपको, मतलब आपके पास पोथी भी है? हाँ पोथी अच्छी, महापुरुषों ओरिजिनल पोथी अच्छी। महापुरुषों पोथी अनेक खाता को उतरा जाइए। अच्छा, 35 खंड पोथी मो पाखे खातार उत्तर आई के अच्छे, कई खंड पोथी भी अच्छे। बाबा जी का ये कहना है कि बहुत सारी पोथी बाबा जी के पास हैं, और जो पोथी बाबा जी ने बाकी कहीं से भी कलेक्ट किए हैं उसको जो है पांडुलिपि, मतलब उसको जो है वो आपने ही डायरी में उसको नोट किए हैं। बाबा जी ओरिजिनल पोथी टिके देखिए बट के? हाँ देखे हम ओडिया चैनल तो कभी आपने देखे ना तो हिंदी चैनल देखे दिए फर्स्ट टाइम पाई। तो हमारे ओडिया चैनल में बाबा जी कभी भी ओरिजिनल पोथी दिखाई नहीं है। तो पहली बार हम उनको रिक्वेस्ट करें कि जो ओरिजिनल पोथी है बाबा जी के पास जो पोथी है उसको जो है आपसे दर्शन करवाएंगे। यह हमारा जो है स्पेशल रिक्वेस्ट है बाबा जी के प्रति। बाबा जी से जो पोथी तार नाटा कौन? महापुरुषों तुला भिना, तुला भिना आ पद्मकल्प, रत्न पादुका, रत्न पादुका बलराम दास आउ जो पोथी पाई से साधन मार्ग पोथी। अच्छा, साधना अच्छी वो सब पोथियाँ हैं। छाया ज्योति, एकाक्षर निराकार मंत्र, आ कृष्ण एकाक्षर, शैव एकाक्षर, ज्योति मंत्र, छाया मंत्र, निराकार मंत्र, ये सब तादेह रही। तो बाबा जी बोल रहे हैं कि जो मतलब वो पोथी में भविष्य के बारे में भी लिखा गया है, लेकिन उसके साथ साथ कैसे साधना करना चाहिए, साधना के मार्ग क्या क्या होता है, छाया ज्योति अबाड़ ब्रह्मतत्व वो सब कुछ क्या क्या होता है, तो वो सब भी लिखा गया है। तो फिर बाबा जी हमारा ये विनती रहेगा कि वो पोथी का जो है आपसे दर्शन करवाएंगे। जी बाबा जी ठीक है, जीवा में दर्शन करवा। ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो है बाबा जी काफ़ी सुरक्षित तरीके से पोथी को रखे हैं। ये देखिए ओरिजिनल पोथी। तो फिर मैं क्लोजअप लीजिए इसका।
ये तुला भिणा रत्न पादुका जी जी जी। ये पोथी आ ये हूँ साधना पोथी साधना पोथी। अच्छा बाबा जी थोड़ा इसको स्पर्श कर सकते हैं। यह है महापुरुष संत अच्युतानंद दास जी की साधन पोथी। इसमें साधना के विभिन्न सारे मार्ग लिखा गया है, हालांकि भविष्य के बारे में भी इसका जिक्र है। और यह है तुलाभिणा, इसका नाम है तुलाभिणा पोथी। तो पंच सखाओं में से अन्यतम जो है महापुरुष जगन्नाथ दास जी के ये है तुलाभिणा पोथी। बिल्कुल ओरिजिनल पोथी है। बाबा जी देखिए हर समय इसको पूजा भी करते हैं। यहाँ पे चंदन आप देख पा रहे हैं, चंदन है। और यह आज की पोथी नहीं है, यह 1-2 साल की पुरानी पोथी भी नहीं है, यह है 600 साल पुराना ओरिजिनल पोथी। तो जो है बाबा जी ने बहुत ही सुरक्षित तरीके से इसको रखे हैं। ओडिया चैनल में भी इसका हमने दर्शन अभी तक नहीं करवाए थे, लेकिन पता नहीं बाबा जी से आज मैं रिक्वेस्ट किया तो फिर आज आप सबका सौभाग्य है कि ये पोथी को जो है आप इस डिजिटल गण माध्यम से आप इसको दर्शन कर पा रहे हैं। तो फिर बाबा जी इसमें क्या लिखा गया है? आधे साधन मार्ग खाली तंत्र विद्या रही। अच्छा साधन मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग साधन, तंत्र विद्या और उसके साथ साथ ब्रह्म विद्या भी। हाँ ब्रह्म विद्या जॉइंट। अच्छा। तो इसमें जो है तंत्र विद्या के साथ साथ ब्रह्म विद्या जो है उसका भी जिक्र किया गया है। और एटा तुलाभिणा तुलाभिणा तापर रत्न पादुका महापुरुष बलराम दास रत्न पादुका कौन लिखा है? तत्व सब तत्व। अच्छा तो मतलब शरीर तत्व और ब्रह्मांड तत्व इसके बारे में जो है सर्व तत्व। हाँ। अच्छा तो फिर बाबा जी जहाँ से उसको लाए थे उसको आराम से उसको रख रहे हैं उसकी जगह से। ये पोथी जो है बहुत ही अमूल्य पोथी है। बाबा थोड़ा जानना चाहूँगा आपसे कि ये पोथी आपको कब से प्राप्त हुआ? बापा ये पोथी प्राप्य हवा प्राय 87 मसीह 1987 मसीहा 1987 हाँ। अच्छा 1987 से ये पोथी बाबा जी को प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ थोड़ा बताएंगे स्टोरी? बापा ये जो पोथीटा देखली साधन मार्ग पोथी जने अच्छा से शमशान रे साधन करते। अच्छा शुक्ल पक्ष छापछापिका जन्म पड़ी आकाश रे मेघसन अच्छी शमशान 200 फुट कि 300 फुट से देखिले जे जड़े साधु को देखिले गेरु वस्त्र पिंधती गोटे रामावली देह पकड़ से कहते पाखे जा। बाबा जी बोल रहे हैं कि एक बाबा जी थे जो स्मशान में अपना साधना कर रहे थे। जब वो साधना कर रहे थे तो उन्होंने अपने गुरुजी को देखे जो बहुत ओजस चेहरा थे और उनका ऑरा अद्भुत था। और उन्होंने देखे कि उन्होंने बोल रहे हैं कि वहाँ से हट जाओ। उसके बाद से एक कथा कहीकि आगू को चलिले ये जो साधन करते से जो बीज मंत्र जप करते जोर उच्चारण कले से आसिकी कोड़िया तो दूर पाखा तांकटर कोड़िया दूर से ठियाई गले। अच्छा ठियाई के पोथीटा को एमती पकईदेले तले तले पकई देकी उभे गले। ये से देखिले कौन पकड़े देखल से पोथीटी। तो फिर उन्होंने जो है लगभग 20 हाथ ऊंचाई पर चले गए। 20 फीट हाथ मतलब 20 फीट ऊंचाई पर चले गए। जो दिव्य पुरुष आए थे, दिव्य साधु आए थे, तो उन्होंने वही लगभग 20 फुट के ऊंचाई से वो पोथी को वहाँ पे फिर नीचे छोड़ दिए। तो फिर जब नीचे छोड़े तो वो जो बाबा जी साधना कर रहे थे पता नहीं चला कि वो क्या दिखा रहे थे और क्या नीचे गिरा। तो फिर उस समय फिर बाबा जी जो है इनविजिबल यानी अदृश्य हो गए। फिर उसके बाबा जी का अदृश्य होने के बाद वो काफ़ी डर गए। धीरे धीरे जब वो गए फिर उन्होंने देखे कि वो पोथी है। फिर से पोथीटा एभली मंत्र लिखाई से उच्चारण करहबनी। वो पोथी में ऐसा एक अक्षर ऐसा कुछ लिखा हुआ था जो मतलब उच्चारण कर जो प्रोनाउंस करना बहुत ही डिफिकल्ट मतलब नामुमकिन था वो। तेणु सी लोकटी बाबाजी अनेक साधु सन्त को से पोथी देखी कि तार उच्चारण अच्छा कहीं करी पारी ना। उन्होंने बहुत सारे साधु संतों को जो है वो पोथी दिखाए लेकिन कोई भी उसका उच्चारण मतलब प्रोनाउंस वो कर नहीं पाए। इतना डिफिकल्ट था वो वर्ड। फिर सी से आमर घर पाखे गोटे काठदोड़ी नदी सेपटे पुरस्तमपुर बोली गोटे गाँ पुरस्तमपुर हाँ से गाँव रे एक जगह है मशाणी जगार से बाबाजी आसी रहिले। अच्छा से रहिले मोर 2टा भक्त थे सी पाखु गले से गले
कहले बाबा तुम्हें जो बीज मंत्र आमको देच से बीज मंत्र अक्षर से बाबा जानते बोले केम चलला आश्चर्य कथा कहला चल जीवा मुझे रह जीवा आउ कर यही समय दिनकर कौन है से बाबाजी बंध बाटे जाऊला मुझे देखिली जमी पछ पछ गोड़े गोड़िका गली अच्छा गोड़े गोड़िका गली कथबार्ता के गलु फेरिलु चाहा पा पीकी फेरिलु आम घर पाखे बंध तले गोटे विराट बरगछ थिला से गछ चौतरा मंडप था त्रिनाथ स्थान से बसिलु से जो बसिलु से बाबाजी गोटे अक्षर मत कहला मुझे द्वितीय अक्षर कहीदेली जो कहीदेली मत कुंडे पकईला हाँ कहला आज पर्यंत मो भारत वर्ष बुली बुलिका आसिली ये अक्षर पचार उच्चारण करने क्या पचारि कि कहीपारे तुम्हें प्रथम अक्षर कहल तुम द्वितीय अक्षर कहल मुझे चिंता कली ये कौटू जाना ये मंत्र तो जानवा कथा नुह ये जाना कौटू मो गुरुदत्त मंत्र ये कहला कौटू मुझे जानी गुरु कहते को बहुत साधु सत को मु परीक्षा कर बहुत तालपत्र पोथी खोजी से मंत्र ना मुझे जानी गुरु मुखरे अच्छी तेणु से सी मत उच्चारण कथा मुझे सब उच्चारण कथा ताको देखईदेली से लोक पाखक गली तार दिन सी मत नहीं जो मठ करते से नहीं पहुँचले गोटे काली मूर्ति था काली मूर्ति ऊपर से पोथीटी था से पोथीटी सब आणिकी मत देले मुझे तो फिर ये हुआ कि बाबा जी तक ये खबर पहुंचा कि बाबा जी के जो शिष्य हैं उन्होंने बाबा जी तक ये खबर पहुंचाई कि एक बाबा जी हैं तो उनके पास जो पोथी में जो अक्षर लिखा गया है वो पूरे भारत और पूरे उड़ीसा लगभग वो भ्रमण कर चुके हैं, लेकिन वो अक्षर का प्रोनाउंस कोई नहीं कर पा रहा है, ना ही उसका मतलब जो है समझा पा रहा है। तो फिर बाबा जी के अंदर जो है और भी आग्रह बढ़ा, उत्साह बढ़ा, तो उन्होंने बोले कि वो बाबा जी के पास मुझे लेके चलो। तो उनके जो शिष्य जो हैं लेके गए बाबा जी को। फिर उस समय बाबा जी ने वहाँ पर जो सामने बैठे, फिर उन्होंने वो जो बाबा जी जिनके पास वो पोथी था, जिन्होंने वो दिव्य पुरुष के माध्यम से वो पोथी जो हासिल किए थे, जिनको प्राप्त हुआ था, उन्होंने फिर उसमें से एक शब्द, पहला शब्द जो है उन्होंने बोले, उच्चारण किए। उच्चारण करते ही, प्रोनाउंस करते ही दूसरे जो शब्द है बाबा जी ने बोल दिए, मतलब प्रहलाद बाबा जी ने बोले। फिर उस समय जो है वो उनको आलिंगन किए। फिर उस समय वो बोले कि मैं पूरा भारत में भ्रमण कर चुका हूँ, लगभग उड़ीसा भी मैं भ्रमण कर चुका हूँ। ये जो शब्द है कोई नहीं उसका मतलब जो है बोल पा रहा था, ना ही उसका मतलब समझा पा रहा था, ना वो प्रोनाउंस कर पा रहे थे, ना ही उसको मतलब जो है समझा रहे थे। आप पहले ऐसे दिव्य पुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, तो आप जो है उसको मतलब जो सेकंड जो द्वितीय अक्षर हैं आप उसको प्रोनाउंस भी कर पाए और उसका मतलब आपने समझा भी दिए। फिर सेठू से पोथी मत देले बापा, उसके बाद वो पोथी फिर आपको दिए। मो गुरु को आने के देखे नहीं, आपने मतलब पूछा नहीं कि मुझे क्यों दे रहे हो, मतलब आप पचारे मत पोथी कहीं दूच ना, से कथा मुझे पचारे से मत गले मुझे कौन कली पाखक गली, से पोथी कहले मुझे पोड़ी देवी। मुझे कहली बाबा ये हूँ विश्वपितांकर धन, आपको नष्ट करती ना, आर कपि आउ नथिबो, हुए तो आपण न रखिपारे पानी रे भसई दियंतु। नहीं मतलब से एटा कहीं कहले कि नष्ट कर दो, वो ऐसे का धेरे विभिन्न प्रकार खराब विद्या भी अछि। अच्छा अच्छा, जो मानव के हित में, मानव कल्याण खेती करिया विद्या भी अछि। तेणु से सकाशे से कहले नष्ट कर दे बोली। तेणु से कहले नाई, मु कहले देख एगुड़ा करवा कथा नुह, हुए तो आपण न रखिपारे पानी रे भसई दियंतु, भासी भासी नई नाल जीव, जी ताको पाइले पाइब रखिब। सेठू तापर मते से पोथीटा कहला तमे नहीं जाओ। अच्छा, तो उन्होंने बाबा जी को बोले कि बाबा जी ये पोथी जो है मैं अपने पास रखना नहीं चाहता हूँ, मैं इसको नष्ट करने के लिए अपने मन बनाया हूँ। बाबा जी उन्होंने बोले कि देखिए हो सकते हैं कि आपको ये दिव्य पोथी प्राप्त हुआ है, ये किसके लिए प्राप्त हुआ है मुझे पता नहीं है, लेकिन इसको नष्ट मत कीजिए। बोला नहीं बाबा जी, ये इसको मैं रख नहीं पाता हूँ, ये इतना पावरफुल पोथी है, मैं इसको साथ में रख नहीं पाता हूँ। बाबा जी बोले कि एक काम करो, आप इसको नष्ट मत करो, दो काम कर सकते हो, या फिर नदी में बहा दो, ये किसको मिल जाएगा, या फिर आपको जो इच्छा। फिर उन्होंने बाबा जी को वो पोथी जो है दिए कि बाबा जी ये आपके लिए है, आप इसको रखिए। तो इसी प्रकार से बाबा जी को पहला पोथी जो है प्राप्त हुआ था। भविष्य मालिका में लिखा गया है महाप्रभु के 256 भक्त जिनको किसी न किसी तरीके से दिव्य पोथी प्राप्त हुआ होगा, ओरिजिनल पोथी मालिका के
600 साल पुराना पोथी किसी न किसी तरीके से प्राप्त हुआ होगा 256 भक्तों को। तो उसमें से शायद एक पोथी जो है बाबा जी को मिला है और बाबा जी का नाम भी मालिका में है, पद्मकल्प टीका, जो अभी अप्रकाशित है, जिसका मार्केट में प्रिंट नहीं है। इसके आगे सुनते हैं। तब तो फिर तापर से पोथीटा को आनी कैसे ले? हाँ से पोथीटा को आनिकी मो गुरु को देखली से जो मंत्र मते गुरु देते से मंत्र को देखली। अच्छा। गुरु जो देखिले से आश्चर्य हो गले, कहले बापा मु भारत वर्षर बहुत साधु सहित मिसी, मु नागा थी, नागा कलेश्वरपुरी दशनामी सन्यासी, 72,000 नागा सहित मु मिसी, अनेक साधु सत सागर मिसी, बहुत साधु साधु को पचारि किंतु कहीं उत्तर दे पारि ना, अनेक पोथी भी देखी पाई नहीं। तेणु शेष को भाविली ये मंत्र हूँ गुरुदत्त मंत्र, गुरु मुख्य अच्छे, मत जो गुरु बतई व्यतीत आउ कहीं जानते नहीं, से मंत्रटी तांकरी पाखे अच्छे आउ ना। मोर शेष जीवन स्तर रे तू आणिक देखलु मोर गोटा भ्रम तुटिगला। तापर गुरुदेव आ वर्षे रहिला पर देहांत हो गए, देव छाड़िले। तो वो पोथी प्राप्त करने के बाद बाबा जी ने वो पोथी ला के उनके जो गुरु हैं उनको लाके दिखाए, तो गुरु भी बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि ये पोथी आपको कहाँ से मिला। मैं भारत में इतनी जगह भ्रमण किया हूँ, मैं गया हूँ, ऐसे पोथी मुझे नहीं मिला और ये दिव्य पोथी मुझे प्राप्त हुआ और जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। तो ऐसे कह के लगभग 1 साल के बाद बाबा जी ने शरीर छोड़ दिए। तो एटा थला आपनकर पोथीर जो दिव्य अनुभूति से समय आपन केते वर्ष होइतला? मते मु विवाहित थी। अच्छा, अपन से समय जस्ट मैरिज करते 86 रे मु विवाहित थी। एटा भी गोटे बहुत बड़ प्रसंग है कि अपन काहे की मैरिज माने करिया चाहू नथले पुन काहे मैरिज कर। हां 86 मसिया रे मु विवाहित। अच्छा। ये 87 मसिया रे मिलिबा पोथी। अपन प्रथमे तो साधना करथले मां को? नहीं, प्रथम मु साधना मां को करने आउ मो कुलकुंडलिनी जोग साधना करतली। कुलकुंडलिनी साधना? हाँ, मो गुरु बतईले कुलकुंडलिनी प्राणायाम सूत्र हठ जोग। अच्छा, हठ जोग। हाँ, बाबा जी खुद एक बनाए हैं मंदिर जिसका नाम है माँ भगवती मंदिर। तो उसका भी एक अलग स्टोरी है। तो कैसे मतलब माता जी के साथ उनका साक्षात दर्शन हुआ। उससे पहले बाबा जी बोल रहे हैं कि उन्होंने जो साधना किए थे कुलकुंडलिनी साधना, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट, बहुत ही कष्ट साधना है, वो बाबा जी प्रैक्टिस कर रहे थे।